औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू ग्रेट फिजिक्स। हम चैप्टर नंबर 2 वेक्टर्स इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो डायरेक्ट क्वेश्चंस पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2.6 है, यू कैन द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर हैव अ नेगेटिव वैल्यू। किसी भी वेक्टर का अगर हमारे पास ये वेक्टर है ए वेक्टर, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? हम इस मैग्नीट्यूड को, इस वेक्टर को इस तरह लिखेंगे ना, तो किसी भी मॉड में अगर हमारे पास कोई भी नेगेटिव वैल्यू है तो वो मॉड में आकर पॉजिटिव हो जाएगी। सो a magnitude of a vector is always defined as a modulus, so must be positive. ठीक है, तो पॉजिटिव होता है हमेशा। क्वेश्चन नंबर 2.7 है कि इफ़ a plus b is equal to 0, what can you say about the components of two vectors? ओके, क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। वो कह रहे हैं कि हमारे पास a plus b 0 है, तो क्या कह सकते हो आप? दो चीज़ें हो सकती हैं। पहली चीज़ तो ये है कि हमारे पास कंडीशन नंबर 1 ये है, ये है कि a और b माइनस b, पहली कंडीशन तो खैर ये है कि हमारे पास a एंड b दोनों 0 के इक्वल हैं। ठीक है, तो ये ट्रिवियल सोल्यूशन है, हम ट्रिवियल सोल्यूशन की बात नहीं करते। दूसरा जो हमारे पास एक वो है कंडीशन है कि हमारे पास a जो है वो माइनस b के इक्वल है। इसका क्या मतलब है कि a हमारे पास a जो है a x जो है प्लस आई b, ओ माय गॉड, b क्या हो गया, a y j मस्ट बी इक्वल टू a x i प्लस, सॉरी ये माइनस है। तो अगर हम सेम जो है वो कंपोनेंट्स अगर हम कंपेयर करें तो ये ए एक्स, इसका एक एक्स कंपोनेंट जो इनका मैग्नीट्यूड होना चाहिए, लेकिन डायरेक्शन बिल्कुल डिफरेंट होनी चाहिए, बिल्कुल अपोजिट होनी चाहिए। इसी तरीके से हमारे पास जो वाई कंपोनेंट है वो हमारे पास उसका डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से। ठीक है, तो अगर हमारे पास इस तरीके से एक्स वाई प्लेन है, ठीक, ये हमारे पास अगर ए है, ये वाई प्लेन है, ये एक्स प्लेन है। ठीक है, ये अगर हमारे पास बी वेक्टर है, हमारे पास ए वेक्टर जो है वो इस तरीके से होना चाहिए। थस both the respective x y components must be at 180 डिग्री, बिकॉज अगर हम यहाँ देखें, ये हमारे पास x कंपोनेंट है, ये हमारे पास ए वाई कंपोनेंट है, ये हमारे पास बी एक्स कंपोनेंट है, ये हमारे पास बी वाई कंपोनेंट है। तो हमारे पास ए एक्स और बी एक्स 180 डिग्री पर हैं, हमारे पास बी वाई एंड ए वाई 180 डिग्री पर हैं। तो मस्ट बी एट 180 डिग्री for the sum to be 0। ठीक, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 2.8 है कि अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस वेक्टर हैव कंपोनेंट्स दैट आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। अच्छा, देखते हैं हमारे पास जो 8 है वो है, इफ़ यू रिमेंबर हमारे पास एक वेक्टर है एफ एक्स, वो किसके इक्वल है? एफ कोस ऑफ थीटा। ठीक, एफ वाई हमारे पास किसके इक्वल है? एफ साइन ऑफ थीटा। कंडीशन है कि एफ एक्स हमारे पास एफ वाई के इक्वल है, सेम मैग्नीट्यूड है इनका। ठीक है, अगर मैग्नीट्यूड सेम है तो इसका मतलब है कि एफ कोस थीटा हमारे पास साइन थीटा के इक्वल है। ठीक है, एफ यहाँ पे एफ दोनों में कैंसिल हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे 1 लिखें, यहाँ पे साइन थीटा कोस थीटा लिखें, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे टेन थीटा आ जाएगा। तो थीटा हमारे पास 1 के बराबर है, इस हिसाब से थीटा हमारे पास 45 डिग्री पर जाएगी। तो 45 डिग्री पर जब ओरिएंटेशन होगी इनकी, तो हमारे पास दोनों कंपोनेंट्स का मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2.9 है कि हमारे पास इफ इट इज़ पॉसिबल टू ऐड अ वेक्टर क्वांटिटी टू अ स्केलर क्वांटिटी। नो, बिकॉज
वी मस्ट ऐड सेम टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज हमेशा ऐड होती है ना, मुख्तलिफ फिजिकल क्वांटिटीज़ कभी भी ऐड नहीं होती. सो a vector and a scalar are different physical quantities, thus can not be added. ठीक है, तो मैथ्स में मैथ्स ऐड होगा, फोर्स में तो मैथ्स नहीं हो सकता. क्वेश्चन नंबर 2.10 है कि कैन यू ऐड अ जीरो टू नल वेक्टर. देखिए जीरो की कोई भी हमारे पास वैल्यू नहीं होती, हमारे पास नल वेक्टर भी कोई वैल्यू नहीं होती, लेकिन फिजिक्स में क्या है ना कि आप यू कैन मेक अगर आप आगे पढ़ेंगे क्वांटम मैकेनिक्स में, समथिंग कैन बी फॉर्म फ्रॉम नथिंग. सो प्रैक्टिकली यहाँ अगर आप डीप डाउन देखें कंसेप्चुअल हिसाब से, तो नल वेक्टर एक वेक्टर है. ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड जीरो है, लेकिन इसकी जो डायरेक्शन है वो ऑर्बिटरी है. जीरो हमारे पास एक मैग्नीट्यूड है. ठीक है, तो मैग्नीट्यूड सेम होने के बावजूद भी क्योंकि डायरेक्शन है इसकी, दैट्स व्हाई वी कैन नॉट ऐड जीरो टू नल वेक्टर बिकॉज बोथ आर मतलब डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज. ठीक है, टू वेक्टर्स हैव अनइक्वल मैग्नीट्यूड्स, कैन देयर सम बी जीरो. ओके, देखते हैं मैथमेटिकली अगर ये पॉसिबल है. हमारे पास ए जो है वो बी के बराबर है नहीं है, सॉरी. सो ए जो है वो प्लस बी बराबर है. ठीक है, ज़ीरो भी नहीं है, ज़ीरो भी बराबर हो सकता है. ठीक है, नहीं है. अच्छा, ए एक्स आई प्लस बी एक्स आई इक्वल प्लस ए वाई जे प्लस बी वाई जे ज़ीरो. ठीक है, तो ये हमारे पास ए एक्स प्लस बी एक्स आई ओके प्लस ए वाई प्लस बी वाई जे इक्वल्स ज़ीरो. ठीक. अब क्योंकि हमें इसको उस तरफ नहीं ले सकती क्योंकि सेम क्वांटिटीज़ ही इसके सेम कंपोनेंट्स ही आपस में इक्वेट हो सकते हैं, तो दैट्स वाई इफ बोथ ऑफ देयर मैग्नीट्यूड इज़ नॉट इक्वल, हाँ अगर हम ये करें कि जो ए एक्स है अगर वो 5 है, ठीक है, और ये -4 है, ये 4 - 5 है, मुमकिन नहीं है. ठीक है, so it is not possible for two vectors with different magnitude be equal to 0. Okay, so it's not possible. ये मुमकिन नहीं है. ठीक है, this is not possible. This can never be 0. ठीक है. Okay. Show that the sum and difference of two perpendicular vectors of equal length are also perpendicular and of the same length. Okay. क्वेश्चन नंबर 12 है ये. इसके लिए हम दो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स बनाते हैं. ठीक है, एक हमारे पास ये है, ठीक, एक हमारे पास ये है. ओके, सही. तो पहला वेक्टर हम ए यहाँ पे बनाते हैं. ठीक, ए ही है. ठीक, और ये हमारे पास बी है. ठीक है, तो पहले वेक्टर की टेल के साथ रिजल्टेंट का टेल, दूसरे वेक्टर की हेड के साथ रिजल्टेंट का हेड, ये हमारे पास ए प्लस बी है. ठीक, अब अगर हम यहाँ पे ए डिफरेंस करें, ए वैसी ही रहेगी. ठीक, बी हमारे पास अब उल्टा हो जाएगा. ठीक है, ये माइनस बी हो जाएगा. ठीक, तो ये हमारे पास इन दोनों का सम जो है वो ए माइनस बी हो जाएगा. ठीक, तो अगर आप इन दोनों को देखें, इन दोनों को, ये दोनों परपेंडिकुलर हैं आपस में. ठीक, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे एक और इसी के अराउंड एक माइनस बी बना दूँ, ठीक है, तो ये हमारे पास ए प्लस बी हो जाएगा. ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं. ठीक,
तो इस तरीके से आप इसको शो कर सकते हैं मैथमेटिकली। a प्लस बी, a माइनस बी, r, और ये हमारे पास r डैश है। इस तरीके से हमारे पास r डैश है, ठीक है। तो आप इस तरीके से जो है वो इसको शो कर सकते हैं, ठीक। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई हो, समझ आई हो। वीडियो को पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।